हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ बिंगे चुका नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उससे शुरू करते हैं। श्वा हुआलिन जो होती है वो नहीं समझ पाती लुओ भिंगे सडनली इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है। वो अपने आप को रोकने की कोशिश करती है ताकि वो अपने आंसू को आने से रोके। उसका विजन जो था वो ब्लरी होता जा रहा था। वो जैसे तैसे ट्राई कर रही थी कि उसका मास्टर उसे पनिश ना करे। और वो शेनचिंचू के फेस की तरफ जस्ट देखती है और सडनली उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो एकदम से बोलती है, माय लॉर्ड मुझे माफ़ कीजिएगा, ये सबॉर्डिनेट ने गलती कर दी। लेकिन ये सबॉर्डिनेट कसम खाती है कि ये एक कोइंसिडेंस है, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। माय लॉर्ड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मैं नहीं हूँ जिसने ये चीज़ें की हैं और ना ही मेरा ऐसा कोई प्लान था। शाह हुआलिन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और उसके मन में बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा होता है। वो पहले ही अपने करियर में एक ब्लैक रिकॉर्ड रख चुकी थी, यानी कि एक काला धब्बा लग चुका था। जब वो पहली बार लुओ भिंगे के द्वारा रिक्रूट की गई थी, अपनी सेना में लाई गई थी, तो उसने देखा था कि किस तरह से वो शेनचिंचू की मरी हुई बॉडी को ट्रीट करता है। और जिस तरह का इम्प्रेशन वो समझती थी, देखती थी, तो वो समझ जाती थी कि शेनचिंचू उसके लिए कितनी बड़ी और कितना बड़ा उसका ओहदा जो हमारा लुओ भिंगे है उसकी लाइफ में है। वो अपने आप को बहुत चालू समझती थी। तो इस एक दिन उसने मैनेज किया एक शेनचिंचू जैसा 50% दिखने वाला इंसान, जो कि उनकी डिमोनिक रेस टेक्निक के द्वारा उसने ऐसे इंसान को पकड़ा और वो उसकी फेक लुक को एग्जैक्टली रियल दिखाने में कहीं ना कहीं कामयाब हुई। और ऑलमोस्ट वो कॉपी लग रहा था शेनचिंचू की, और वो प्राउडली उस इंसान को लुओ भिंगे को प्रेजेंट करती है। लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इसे देख के खुश नहीं होगा, बल्कि उसे इतना गुस्सा आया कि वो पूरी की पूरी एंटायर केव को तबाह कर देता है। शाह हुआलिन वो दिन नहीं भूल सकती थी जिस मोमेंट उसने ये गलती करने की कोशिश की। और लुओ भिंगे का एक्सप्रेशन उसे आज दिन तक याद था। वो बहुत ही ज़्यादा डर गई क्योंकि उसने कभी दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं की थी। वो जानती थी कि शेनचिंचू उसकी आंखों में क्या ओहदा रखता है। लुओ भिंगे का गुस्सा इस चीज़ को देखकर कितना ज़्यादा भड़क जाएगा। लुओ भिंगे कहता है, क्या मैंने तुम्हें पहले ही वार्न नहीं किया था? ऐसा फेस इंसान का नहीं होना चाहिए, और तुमने दोबारा से इस फेस को यूज़ करने की कोशिश की और मेरे सामने इतनी हिम्मत की कि तुम ऐसे दिखने वाले, यानी कि शेनचिंचू जैसे दिखने वाले इंसान को यहाँ ले आओ। शाह हुआलिन एकदम से डर जाती है, उसकी सांसें थम जाती हैं और ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस ही ना आ रही हो, उसका गले में उसकी आवाज़ रुक गई हो। और वो बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ बोलती है कि इस टाइम ये सबॉर्डिनेट का प्लान नहीं था, मैंने ऐसा कुछ भी सोचा नहीं था। शेनचिंचू समझ नहीं पाता कि ये डिटेलिंग क्या हो रही है, क्या मैटर है, और वो भी उसके चेहरे के साथ वो अपना मुंह बंद रखने में ज़्यादा अपनी भलाई समझता है। वो 5 साल से मरा हुआ था, लेकिन क्या लुओ भिंगे आज भी इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसकी तरफ देखना नहीं चाहता था? क्या उसने लुओ भिंगे को इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज कर दिया था इस टाइम कि वो उस जैसे चेहरे को भी देखना पसंद नहीं करता था? सडनली शेनचिंचू को अपने पेट में एक ज़ोरदार दर्द फील होता है, जैसे कि उसके पेट में 1000 नीडल्स चुबाई जा रही हों। और धीरे धीरे करके उसके सारे के सारे जो इंटरनल ऑर्गन थे उन्हें बुरी तरह से तहस नहस कर रही हो। ना जाने कितने अमाउंट की स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बह गई हो। ये बहुत ही यूजलेस मोमेंट था। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा काली होने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह से ना जाने कितना ज़्यादा ब्लड निकल जाएगा। एयर प्रेशर जो था लुओ भिंगे की बॉडी का वो बहुत ज़्यादा हैवी था। उसका ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक था कि शेनचिंचू उसे एकदम मरे हुए जानवर की तरह निहार रहा था। उसकी हर्ट डेविल स्वर्ड जो थी लुओ भिंगे की, वो एकदम से हिलना शुरू कर देती है एक्साइटमेंट में, और वो अपने स्कैबर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, यानी कि अपने म्यान से बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन लुओ भिंगे फोर्सफुली जो अपनी तलवार की जो हिल्ट होता है उसे पकड़ के रखता है ताकि वो तलवार बाहर ना निकले और यहाँ पर रेड कलर का ब्लड ना फैल जाए। शेनचिंचू जो है वो एकदम से खून की उल्टी करता है और अपने ब्लड को साफ करता है अपने चेहरे से। वो ब्लैंकली इन सब चीज़ों को देख रहा होता है। लुओ भिंगे जो है वो बैलेंस करता है अपने मेंटल स्टेट को, और वो डिमोनिक वर्ल्ड में एंटर कर चुका था। हर महीने वो जब कल्टीवेशन करता था तो 1 या 2 लोगों का खून उसे पर्पसली चाहिए होता था ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके।
वो स्ट्रेंथ क्यों बढ़ा रहा था ये आगे आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। और शेनचिंचू जो था उसे फील होता था कि लियो भिंगे की करंट स्टेट जो है वो शायद बुरी होती जा रही है, इसलिए उसे लोगों के ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और शायद इसलिए वो इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया है। लेकिन वो हेल्पफुली डोनेट कर सकता था अपनी सोल को, ताकि उसकी हर्ट डेविल जो स्वर्ड है वो कहीं ना कहीं उसे नुकसान ना दे। शाह हुआलिन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई पोस्ट पे थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वो हवा में कहीं ना कहीं गायब हो जाएगी। शेनचिंचू जो है वो फिर से खून निकाल देता है अपने मुंह से और वो जानता था, जो शाह हुआलिन थी वो लुओ भिंगे को जानती थी कि उसके दिल में कौन है, और वो अपने बॉडी से किसी भी हेवनली डीमन की ब्लड के द्वारा किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। और वो एकदम से चिल्लाती है कि माय लॉर्ड, आप इसे नहीं मार सकते। आज फुल मून रात है, यानी कि आज पूरी चंद्रमा की रात है, पूर्णमासी की रात है, और वो इसका हमें यूज़ करना चाहिए। और इससे ज़्यादा सूटेबल हमें कोई पर्सन मिल भी नहीं सकता। ऑफ कोर्स वो शेनचिंचू के मरने जीने के बारे में केयर नहीं करती थी, उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता था ये जिए या मरे। लेकिन वो लुओ भिंगे को खुद को खोने में नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी लुओ भिंगे इस आदमी को मार दे और इसकी मौत जो है वो वेस्टेज हो। वो चाहती थी कि इस पर्सन की लाइफ का कोई एडवांटेज तो हो। अगर वो डेफिनेटली सफ़र करे तो कम से कम उसके मरने से हम इसके लॉर्ड को कोई ना कोई फ़ायदा हो और उसकी डिमोनिक साइड कहीं ना कहीं बढ़ जाए। ये सोचते हुए शाह हुआलिन जो है वो सोचती है कि शायद मेरा जो जन्म हुआ है ना वो बहुत ही मनूस टाइम पे हुआ है, क्योंकि मैं जो भी अच्छा से करना चाहूँ वही बुरा हो जाता है। वो धीरे से बोलती है, अगर आप केयर नहीं करते इस पर्सन के बारे में या मेरे बारे में, लेकिन आपको एक चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, वही हॉली म्यूसियम। आपको उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि मौसोलियम के बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। गाइस, मौसोलियम ऐसी जगह होती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट प्लेस होता था। ये जो होली मौसोलियम था वो एटर्नल रेस्टिंग प्लेस था डिमोनिक रेस के एल्डर का, और वहाँ पर किसी का भी जाना अलाउड नहीं था करंटली डिमोनिक रूलर के अलावा। और अगर कोई भी इंसान वहाँ पर जाने की कोशिश करता था तो वो मारा जाता था। जर्नल पास जो था वहाँ पर मैजिक वेपन हुआ करते थे, स्पिरिचुअल टूल वहाँ पर ना जाने कितने ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर उस म्यूसियम में दबे हुए थे, और काउंटलेस नंबर में वहाँ पर ना जाने कितनी सारी चीज़ें थी, क्वालिटी थी जिसे आप कहीं भी नहीं ढूंढ सकते। और वहाँ पर जाने के लिए सारे लोग मरा करते थे, तड़पा करते थे, क्योंकि रूमर था कि उस म्यूसियम में इस तरह की आइटम्स हैं जो कि एक पर्सन को, मरे हुए पर्सन को जिंदा कर सकती हैं। और ओरिजिनली लुओ भिंगे शाह हुआलिन की हेल्प से कोई पोजीशन एंटर करना चाहता था, पाना चाहता था कोई पोजीशन उस होली म्यूसियम की, और ये क्वेश्चन यहीं एंड अप नहीं हो सकता। वो होली म्यूसियम से कोई चीज़ लाना चाहता था, और शाह हुआलिन उसे याद दिला रही थी कि लुओ भिंगे इस तरह से इन दोनों को ख़त्म नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद लुओ भिंगे की आंखें एकदम से रेड लाइट दिखाती हैं, और शाह हुआलिन की बॉडी जो है वो नीचे की तरफ बिल्कुल ग्राउंड की तरफ झुक जाती है। और लुओ भिंगे अपनी उंगलियों को धीरे से सहलाते हुए अपनी हिल्ट को, अपनी तलवार को कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे याद दिलाया। ओके, मैं जानता हूँ वहाँ पर स्टिल होली म्यूसियम है। शाह हुआलिन कहती है, फिर भी वो शाह हुआलिन को देखता है जो कि बेचारी अपनी सांसें रोकी हुई थी, और कहता है, तुमने मुझे धमकाने की कोशिश की। शाह हुआलिन कहती है, मैं ऐसे हिम्मत भी नहीं कर सकती। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक मोमेंट था। दो डोमिनियरिंग फीमेल लीड प्राउड इमॉर्टल डीमन वे की, जो कि टॉप 3 रैंक में आया करती थी, उन लड़कियों का ऑरा, फीमेल प्रोटैगनिस्ट का ऑरा बहुत ज़्यादा हाई हुआ करता था। शेनचिंचू ने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर शाह हुआलिन की जो किस्मत है वो इतनी ज़्यादा बेकार निकलेगी, और वो इतनी ज़्यादा डरपोक निकलेगी कि वो मेन प्रोटैगनिस्ट से इतनी बुरी तरह से डर जाएगी। यहाँ पर उसकी आंखें थोड़ी सी ब्लरी होने लगती है और वो थोड़ा सा फ्रीज होने लगता है। तभी उसे ऐसा लगता है जब वो देखता है कि लुओ भिंगे का एक हाथ उसकी लेफ़्ट साइड चेस्ट पे प्रेस हो रहा है, जैसे मानो किसी ने उसका दिल चीर दिया हो। उसे ऐसा लग रहा था उसकी चेस्ट पे किसी ने गोली मार दी हो, या फिर किसी बहुत बड़ी डिमोनिक एनर्जी ने
उसके दिल पे कब्ज़ा कर लिया हो। एनर्जी जो थी वो पूरी उसकी वेन से होती हुई उसके चारों शरीर में जा रही थी। उसकी बॉडी में ना जाने कितनी ज़्यादा एनर्जी पास हो रही थी और उसे यकीन होता है कि ये जैसे उसकी पूरी बॉडी पावर बैंक बनती जा रही है। किसी ने उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी डाल दी हो। ओरिजिनल स्पिरिचुअल एनर्जी जो सेंचिंचू में थी वो पोंड के थ्रू आई थी, लेकिन इस टाइम वो लुओबिंगे की बहुत सारी एनर्जी अपनी बॉडी में महसूस कर सकता था और वो लुओबिंगे से बहुत सारी एनर्जी ले रहा था। ये खालीपन जो उसकी बॉडी में था वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए था, लेकिन तभी उसकी बॉडी सन मून ड्यू फ्लावर सीड से क्विकली गैदर करती है स्पिरिचुअल एनर्जी को और रिप्लेस करती है वो मिसिंग एनर्जी को जो कि लुओबिंगे से आ रही थी। शेनचिंचू जो है वो एक पावर बैंक की तरह सच में फील करने लगता है, जैसे उसमें बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भरती जा रही हो। तो प्रीवियस लाइफ में वो उसने नॉवल पढ़ी थी जिसमें रिव्यू था कि जब ऐसी चीज़ें होती थी एक्चुअल मेल लीड जो था वो इस तरह की एबिलिटी रखता था, लेकिन उसने कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं की थी जिससे दूसरी की बॉडी में इस तरह से एनर्जी जा रही हो। तो लुओबिंगे ऑलवेज मेरे साथ ही इन्वॉल्व क्यों हो जाता है। लुओबिंगे तभी अपना हाथ जो है उसकी बॉडी से हटाता है और जैसे मानो उसे कोई झटका सा लगा हो या कोई एहसास सा हुआ हो, एकदम से वो मीट वेसल खाली वेसल से मिलता है। वहाँ पर बहुत सारी ह्यूज अमाउंट में डिमोनिक एनर्जी आती है और एकदम से वो एक दूसरे को देखते हैं। शाह हुआलिन तभी के तभी उस पर्सन को देखती है और वो सोचती है कि चलो ये आदमी स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है और शायद अब मेरे जो सरदार है उसे यकीन हो गया होगा। शाह हुआलिन जो है वो एकदम से फ्लोर पे गिरती है बहुत बड़ी आवाज़ के साथ, ठड करके आवाज़ आती है और वो बुरी तरह से गिरती है। तभी वो देखती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसके पैर कांपने लगते हैं और वो अपने पोस्चर को एक घुटने के बल बैठने पे जैसे तैसे मैनेज करती है। लुओबिंगे कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये तुमने जो भी इस पर्सन को लेके आई हो, बट रिमेंबर मैं इसे इस चेहरे को यूज़ करते हुए नहीं देख सकता। तो शाह हुआलिन कहती है जैसा आप ठीक से कहें, जैसा आप कहें। लुओबिंगे जो है वो अपना हाथ उठाता है और स्लाइस ओपन करता है। उसके सामने एक जगह होती है उसे और वो उसके सामने से अंदर जाने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट लग रहा था इस मोमेंट में और वो अपने पीछे इन दोनों को छोड़ देता है और वो उस बैरन के अंदर जाने लगता है। लुओबिंगे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि शेनचिंचू भाग जाए या नहीं, क्योंकि शेनचिंचू ने डिमोनिक जो ब्लड था वो पी लिया था और उसे बहुत अच्छे से मैनिपुलेट लुओबिंगे करना जानता था। उसके लिए चुटकी बजाने वाला काम था कि कैसे वो शेनचिंचू को पकड़ सकता था और उसे भयंकर मौत दे सकता था अगर वो भागने की कोशिश करे, क्योंकि डिमोनिक ब्लड जो कोई पी लेता है तो आप उसकी बॉडी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो कहाँ है, उसके जहाँ भी वो है उसके वेयर अबाउट का पता लगा सकते हैं कि वो किस जगह है, उसे आप ट्रेस कर सकते हैं। वैसे ही जैसे GPS या फिर आपका IP एड्रेस सिस्टम होता है उस तरीके से शेनचिंचू जो है वो सडनली सोचता है कि उसे बिग ब्रदर बिंग्स फॉलोअर जैसा कंसीडर किया गया है। अब गाइस इस फ्रेज़ का मीनिंग मुझे नहीं पता। ऑफ कोर्स लुओबिंगे जो है वो ऑफिशियली एक्नॉलेज करता था उसे। अगर वो यहाँ पर कार्ड खेल रहा होता उसके सामने तो वो पॉसिबल था कि उसका फ्यूचर जो था वो होपफुल लगे, लेकिन यहाँ पर वंस इन अ मंथ मैटर हुआ करता था जहाँ पे वो लोगों को उस कस्टम के ज़रिए लोगों का खून जो है वो सेक्रीफाइस किया करते थे। शाह हुआलिन सडनली शेनचिंचू का फेस पकड़ने और नोचने की कोशिश करती है। तभी शेनचिंचू अपनी 2 फिंगर से उसे ब्लॉक करता है और कहता है क्या कर रही हो तुम। तो वो कहती है क्या तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा, वो नहीं चाहते कि तुम अपना फेस यूज़ करो। तो शेनचिंचू उसे ब्लैंकली देखने लगता है और एकदम से वो अपनी 2 हाथों से उस शाह हुआलिन के रोब को फाड़ कर उसमें 2 छेद करके बिल्कुल मास्क बना के अपने चेहरे पे पहन लेता है और कहता है। तभी शाह हुआलिन कहती है तुमने मेरे रोब्स क्यों फाड़े। तो शेनचिंचू कहता है कि मेरे रोब्स में इतने सारे होल हैं, वो इतना बुरी तरह से फटा हुआ है कि मुझे तुम्हारे रोब यूज़ करने पड़े और तुम्हें मेरे चेहरे को इस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं, जबकि हम फैब्रिक को नुकसान पहुंचाकर मेरी शक्ल को डिसफिगर होने से बचा सकते हैं। वो उस मास्क को अपने चेहरे पर पहन लेता है। शेनचिंचू एक चीज़ नोट करता है कि जो लुओबिंगे था ना वो फेक वर्जन उसके चेहरे का कभी भी यूज़ करना नहीं चाहता था
और वो किसी को भी गुस्सा कर सकता था। शाह हुआलिन जो है वो अपना गुस्सा दबाते हुए कहती है चलो चलते हैं। वहाँ पर वो लोग जाते हैं। अभी ये मैटर ख़त्म नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे स्टेप लेते हैं। शिन चिंचू बहुत पीछे चल रहा होता है लुओ बिंगे के और सक्सेसफुली वो सप्रेस्ड करना चाहता था हर्ट डेविल्स वर्ड को। उसे कोई ज़रूरत नहीं थी अब ये सब काम करने के लिए, और वो गुड बॉय कह सकता था कल्टीवेशन वर्ल्ड को, जो कि प्रोबेबली बहुत ज़्यादा फार नहीं था फ्यूचर के, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था शायद वो सेक्रीफाइस हो जाएगा और मर जाएगा। जितना ही एज लॉन्ग एज लुओ बिंगे रियलाइज़ करता है कि जैसे कोई सोल चली गई हो, सन मून ड्यू फ्लावर सीड ने उसकी एक फेक बॉडी कहीं ना कहीं क्रिएट कर दी थी, जो कि शिन चिंचू से कहीं ना कहीं मिलती थी। शिन चिंचू जो है अडेप्ट करता है अपने न्यू रोल को, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्विकली हुआ था। वो फॉलो करता है लुओ बिंगे को, और वो जहाँ जहाँ वो चल रहे थे उस जगह पर उन लोगों को फॉलो कर रहा होता है। और वो देखता है कि डीमन रेस बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, और वहाँ पर ना जाने कितने एक्सीलेंट कमांड लोग हैं। हुआलिन जो है वो कम्प्लीटली शांत थी। तभी वो पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। वो हाफ वे हॉल को देख रहा होता है, जो कि उसकी सारी वॉल बहुत ही ज़्यादा अजीब सी होती हैं, जैसे कि वहाँ पर लाइट भी इतनी डिम थी कि अभी बुझ जाएगी। शिन चिंचू सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था, और वो इस प्लेस को कहीं ना कहीं फैमिलियर समझ रहा होता है। तभी वो उसे आंसर करता है कि मेरा नाम पियरलेस कुकुम्बर है। शाह हुआलिन एकदम से बोलती है पियरलेस कुकुम्बर, और उसे गुस्सा आता है और वो कहती है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। शिन चिंचू जो है वो अभी भी उन गुफाओं को देख रहा था। पर्सनली उस पैटर्न को वो पहचान जाता है, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं दिया हुआ था, और वो समझ जाता है कि ये जगह कौन सी है। शाह हुआलिन जो है वो उसे इग्नोर करती है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। शाह हुआलिन उसे थ्रेटन करती है जो भी तुम्हारी प्रीवियस हिस्ट्री रही हो, तुमने अब हेवनली डीमन ब्लड को पी लिया है, जो कि मेरे लॉर्ड के पीपल हो तुम आज के बाद, और तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। तुम मर जाओगे, और तुम्हारे कोप को एज अ पनिशमेंट कंसीडर किया जाएगा अगर तुमने हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की। और वो धीरे से कॉर्नर में देखती है, जो कि न जाने वहाँ पर कितने सारे फ्लोवर ड्रेस में लोग थे जो कि येलो रोब पहने हुए थे। शिन चिंचू रियलाइज़ करता है ये हुआन हुआ पैलेस है, लुओ बिंगे का हेड क्वार्टर इन ह्यूमन रिल्म। ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। हुआन हुआ पैलेस जो था वो उसे रिकॉग्नाइज़ कर गया था। हुआन हुआ पैलेस मेजेस्टिक, बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस, और ना जाने कितनी चीज़ों से बना हुआ था। वहाँ पे लेविश मटेरियल था, लेकिन इस बिल्डिंग को देखकर एक ही चीज़ की फील आ रही थी कि ये लाइफलेस है, क्योंकि हुआन हुआ पैलेस जो था वो अपनी लग्जरी के लिए, अपने एक्स्ट्रावेगेंट खर्चों के लिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों के लिए फेमस था। जैसे कि चीज़ें जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी से भरी होती थी, लेकिन यहाँ की चीज़ें सिर्फ लाइफलेस लग रही थी, डेड लग रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ में कोई जीवन ही ना हो। तभी लुओ बिंगे कोई एक्सेप्शन चीज़ नहीं थी, लेकिन इस तरह की चीज़ें जैसे यहाँ पर कोई इंसान जिंदा ही ना हो, बिल्कुल ऐसी लग रही थी ये जगह। शाह हुआलिन जो है वो अपने रूप को चेंज करती है, और हुआन हुआ पैलेस में फॉलोअर्स उनके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। वो डेमोनिक एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर सकती थी। वो एकदम से बिल्कुल ऐसी लड़की लग रही होती है जैसे कि कोई ह्यूमन गर्ल हो। लुओ बिंगे जो है वो हॉल में जाता है। शिन चिंचू ओरिजिनली इधर उधर घूमना चाहता था, लेकिन शाह हुआलिन उसे रोक के कहती है कहाँ जा रहे हो तुम, मेरे साथ रहो। शिन चिंचू जो है वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता था, लेकिन वो अपने साइड में बहुत स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे फॉलोअर्स को देखता है जो कि वहाँ पर रिपोर्ट करने आते हैं। तभी शिन चिंचू जो है एब्सेंट माइंडली वो कुछ बोलना चाहता था और वो मेंशन करना चाहता था किसी को, लेकिन तभी वहाँ पर एक इंसान आता है और कहता है पैलेस लॉर्ड, जब आप चले गए थे तो लियू चिंगे यहाँ पर आया था 2 बार, और उसने यहाँ पर बहुत सारे वाटर काल्ट्रोप ब्लॉसम को पूरी तरह से स्मैश कर दिया है और 1-2 दीवारें भी तोड़ दी हैं। ये सुनने के बाद शिन चिंचू का हार्ट कहीं ना कहीं एंशियस हो जाता है, उसके दांत खट्टे हो जाते हैं। लियू चिंगे क्या वो अभी भी रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा है, वो मन में सोचता है। लियू बिंगे का फेस अभी भी कोई चेंज नहीं था। वो कहता है कौन परवाह करता है, ये ओल्ड मैन
के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और उसे जो तोड़ना है तोड़ने दो। तभी वो फॉलोअर धीरे से आता है, उसके माथे पे पसीना होता है और वो कहता है यहाँ पर यंग पैलेस की मिस्ट्रेस भी आई थी और वो आपसे मिलना चाहती है। शन चिंचू जो है वो मन में सोचता है लुओ भिंगे का अफेक्शन लोगों के प्रति हुआ करता था। वो डिक्लेयर करता था अपना लव अपनी कॉन्केंबाइन के लिए पूरे एंटायर प्लेस हॉल में। वो किसी लड़की के पीछे तो नहीं भाग सकता, लेकिन हाँ लोग इसके पीछे ज़रूर भागा करते थे। तभी वो बंदा बोलता है बट तभी एक आवाज़ आती है जो कहती है मैं ऑलरेडी यहाँ आ गई हूँ। ये आवाज़ सुनते ही शन चिंचू के दांत और ज़्यादा खट्टे होने लगते हैं। यंग पैलेस मिस्ट्रेस वहाँ आ रही थी और उनके साथ साथ चिन वेन्यू भी थी और वो दोनों के दोनों येलो रोब में थे, बहुत ब्यूटीफुल थे। लेकिन उस पैलेस मिस्ट्रेस को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी मोमेंट रो पड़ेगी। शन चिंचू उन दोनों को देख रहा होता है और उसके लिए चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी। वो दोनों गर्ल वहाँ आती हैं। यंग पैलेस मिस्ट्रेस जो है वो उसके चेहरे पे उसकी चीक्स पे एक निशान होता है लाल कलर का और वो ऐसा लग रहा था कि उसने वो आर्टिफिशली कॉस्मेटिक से क्रिएट किया हुआ हो। वो अपने आधे वे में ही आती है। उसे उसके लवर ने पिछले जन्म में लग्जरी से स्पॉइल किया हुआ था। यहाँ पर वो कहती है तुम वापस आ गए हैं। लुओ भिंगे कहता है यंग पैलेस मिस्ट्रेस चलिए आप वापस जाइए। तभी यंग पैलेस मिस्ट्रेस जो है वो अपनी नौकरानी को कहती है तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं नहीं जानती तुम किसके बारे में पूरी रात दिन सोचते रहते हो और ये रीज़न तुम्हें मेरे साइड होने का। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते इसका एक ग्लिम देखने के लिए, इसे एक बार देखने के लिए तुम तरसते हो और एक्चुअली तुम इसे देखने के बाद तुम ऐसा दिखाते हो जैसे कि तुम लवेबल हो, पिटिएबल हो। लेकिन मैं जानती हूँ मैं यहाँ अपना पूरे सो समझ के आई हूँ। तुमने कोई भी एफर्ट नहीं लगाया मुझे स्टॉप करने में। तुमने मुझे अभी तक कोई एडवाइस भी नहीं दी। चिन वेन्यू जो है वो कुछ नहीं बोल पाती और उसके कान लाल होने लगते हैं क्योंकि वो उसे ही धमका रही थी। वो जानती थी कि चिन वेन्यू ने उसे रोका नहीं क्योंकि शायद वो लुओ भिंगे को देखना चाहती हो। तभी यंग पैलेस मिस्ट्रेस पूछती है क्या तुमने मेरे पिताजी को ढूंढा। लुओ भिंगे कहता है ओल्ड पैलेस मास्टर कहीं गायब हो गए हैं हवा में, बादलों में, और मैंने अभी तक उन्हें ज़रा सा भी नहीं ढूंढ पाया। उनका कोई ट्रेस ही नहीं मिला, थोड़ी सी आशा भी नहीं मिली मैं उन्हें कहाँ ढूंढ सकता हूँ। शन चिंचू मन में सोचता है कि जब भी कोई टीवी सीरियल में बोला करता है मुझे नहीं पता उसके बारे में तो लोग इतनी सी बात पे उस पर सस्पेक्ट कर लेते हैं कि इसके गायब होने में इसी इंसान का हाथ होगा। और यहाँ पर लुओ भिंगे ने तो यही बात कह दी, वो भी घुमा फिरा के शायद तुम्हारे पिताजी बादलों में गायब हो गए होंगे। मुझे तो उनका ज़रा सा भी अनुमान नहीं है वो कहाँ गए हैं। ये सुनने के बाद यंग पैलेस मिस्ट्रेस बोलती है यही फ्रेज़ तुम हर बार दोहराते हो, यही बात तुम हर बार कहते हो। ठीक है तुम मुझे यही आंसर हर बार देते हो। मैं अपने फादर के बारे में कोई भी बात मेंशन नहीं करती, चलो मेरे बारे में बात करते हैं। और वो कहती है अगर मैं नहीं यहाँ आती तो क्या तुम मुझे ढूंढने आते, क्या तुम मेरे लिए एक बार भी कोशिश करते। लुओ भिंगे बहुत ही ज़्यादा ब्रूट था। वो किसी भी सिस्टर को अपने आगे पीछे घूमने के लिए मजबूर कर सकता था, लेकिन प्लीज़ उसकी डिग्निटी को इस तरह से मत करो। वो मेन लीड है, ऑफ कोर्स वो तुम्हें ढूंढने क्यों आएगा। मन ही मन शन चिंचू सोचता है। उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है लुओ भिंगे के लिए। वानहुआ पैलेस में लोग बाग उसे फॉलो करते थे और ये जो पैलेस था यहाँ पर पैर रखते ही लोग बाग उसको कंसोल कर सकते थे, लेकिन फोर्सिबली यंग पैलेस मिस्ट्रेस को वो लोग धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चलाने लगती है। चिन वेन्यू जो है ऑकवर्डली उसके पीछे पीछे जाती हैं और टाइम टू टाइम वो लोग लुओ भिंगे को देख रहे होते हैं। शाह हुआलिन भी उसे वहाँ से भगा देती है और जो हमारी पैलेस मिस्ट्रेस थी उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। शाह हुआलिन पहले के टाइम में सीधी खड़ी हुआ करती थी और फुल अटेंशन देती थी। उसकी आईब्रो पे रिंकल हो जाते हैं और वो बाहर की तरफ जाती है। वो वरांडा में खड़ी होती है और वो कहती है तुम यहाँ पर लोग क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा है ना तुम इस पर ध्यान रखो, क्या तुम्हारा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। वो उन लोगों को गाइडेंस देती है कि वो लोग जो यंग पैलेस मिस्ट्रेस है उसे यहाँ से बाहर निकाल दें और बिना इजाज़त के अंदर आने की अनुमति ना दें।
शेनचिन जो था वो अपने आप को अक्सर लड़ाई से दूर रखा करता था जब ये दो फीमेल की बात आ जाए, क्योंकि वो मानता था दो लड़कियों के बीच में कभी नहीं आना चाहिए। तभी चिन वेन्यू जो है वो कहती है, आई एम सॉरी, मैंने नेग्लेक्ट की अपनी ड्यूटी को और लिटिल पैलेस मास्टर को नहीं रोका। शाहू आलन इमिडिएटली उसे कहती है, ये तुम्हारा पहला बात है, ये तुम्हारी पहली गलती है और तुम्हें ह्यूमन रेल्म की लड़कियों को समझ नहीं आता कि मोरल और मॉडेस्ट वैल्यू क्या होती है। कितनी बार तुम्हें समझाना होगा कि तुम लोग लॉर्ड को सीड्यूस करने में फेल हो गई हो, तो क्यों नहीं तुम चली जाती, और ये छोड़ना ही सबसे अच्छी बात होगी। वो किसी भी एक लड़की को नहीं देखते हैं और इसका जो कल्टिवेटर है वो इतना भी नहीं है जितना तुम्हारा है। तुम इसकी सीनियर मार्शल सिस्टर हो, तुम इसे फिर भी नहीं रोक सकती, और अगर तुम अब रोकना चाहोगे तो ये बहुत लेट हो चुका है। तुम इसे जाने क्यों नहीं देती, और तुम्हें अच्छा लगता है जब ये गलत काम करती है। शाहू आलन जो है वो चिन वेन्यू की वीकनेस को गिनवा रही होती है। यहाँ पर चिन वेन्यू और जो शाहू आलन थी उनकी पहले भी नहीं बनती थी। तभी लिटिल पैलेस मिस्ट्रेस जो है वो कहती है कि लिटिल पैलेस मिस्ट्रेस यहाँ पर लग्जरी लाइफ जीती हैं और ना जाने कितने सालों से जीती आई हैं। ओकेजनली वो यहाँ पर आती हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्हें इस तरह से यहाँ पर आना चाहिए। लिटिल पैलेस मिस्ट्रेस गुस्से में बोलती है कि तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली, एक सेडक्टिव वाइल्ड फॉक्स डीमन रेल्म की? हाँ, एक्चुअली ये प्लेस मुझे बिलोंग करता है। हुआ पैलेस की मालकिन मैं हूँ, और तुम्हारे और मेरे में क्या फ़र्क है? तुम भी तो एकदम पिग की तरह रेस की गई हो। तुम जैसे एक सूअर को पाला जाता है ऐसे ही तुम्हें पाला गया है। शाहू आलन जो है वो एकदम से बोलती है, तो लिटिल पैलेस मास्टर तुम क्यों नहीं बता देती? खाने पीने और घूमने के अलावा तुम करती क्या हो? तुम भी यहाँ पर किसी जानवर से कम नहीं हो। क्या कहती हो? चिन वेन्यू जो है वो कहती है, लिटिल पैलेस मिस्ट्रेस चलिए यहाँ से चलते हैं। वैसे भी इससे पहले कोई चीज़ चेंज हो जाए हमें यहाँ से जाना चाहिए। लिटिल पैलेस मिस्ट्रेस जो है वो गुस्से में कहती है, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? हुआ पैलेस मेरा है और तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ पर जो भी चीज़ है वो मुझे बिलोंग करती है। शिनचिनचू डिस्कवर करता है शॉकिंग फैक्ट कि शाहुआ लिन जो है वो अभी भी वाइफ नहीं बनी, इवन वो उसकी एक सबॉर्डिनेट है। लिंग मिंगियान भी यहाँ पर सिर्फ स्वॉर्ड का टोकन एक्सचेंज नहीं हुआ, यानी कि वो भी पत्नी नहीं बनी। निन यिंगिंग जब से प्यूबर्टी में आई है तब से वो मेल प्रोटैगनिस्ट को इतना कोई भाव नहीं देती। उल्टा उनके बीच में तो एक नफ़रत है, क्योंकि शिजुन और स्टूडेंट के बीच में जो नफ़रत थी वो आज भी लुओ बिंगे को पसंद नहीं करती, जो भी उसने शिनचिनचू के साथ किया। लिटिल पैलेस मिस्ट्रेस को भी अभी तक लियो बिंगे ने एकदम सुअर की तरह ही पाला है और स्पॉइल किया है। चिन वेन्यू जो कि बहुत ही अच्छी प्रोटैगनिस्ट हो सकती थी, वो इस लिटिल पैलेस मिस्ट्रेस की सिर्फ एक बेबी सीटर बन के रह गई है। च्यू हाईतांग भी अभी तक उसे कहीं नहीं दिखी। लुओ बिंगे ने उसे भी कैद करके रखा हुआ था और वो 3 ताओइस्ट नन जो थे उन्हें भी एक जगह बांध के रखा हुआ था। मतलब लुओ बिंगे की लाइफ में कोई भी लड़की नहीं है। ये सोचकर उसका दिल कहीं ना कहीं दुखी हो रहा था, क्योंकि पिछले जन्म में शायद 3 से 5 हज़ार उसके हरम में लड़कियां होती हैं जिनके साथ वो फिजिकल भी होता था और जिन्हें वो पसंद भी करता था। इसकी वजह से शायद लुओ बिंगे का कूलनेस लेवल भी 900 से कम है, जबकि उसका 3000 कूलनेस लेवल होना चाहिए। और निन यिंगिंग ने अपना ब्रेनलेस परसुएट किया था, जिसकी वजह से उसे 100 पॉइंट मिल गए। मिंग फैन की कूलनेस के भी 50 पॉइंट मिल गए और लियू मिंगियान के भी 150 पॉइंट मिल गए। लेकिन यहाँ पर फीमेल कल्टिवेटर्स जो थी वो अभी भी लुओ बिंगे की लाइफ में नहीं आई थी। लुओ बिंगे को देखकर कहीं ना कहीं शिनचिनचू को बुरा लग रहा होता है कि उसकी वजह से आज जो लुओ बिंगे है उसके पास कोई भी लड़की नहीं और उसने अपनी दिल की खिड़कियाँ इतनी ज़ोर से बंद कर दी हैं। हुआ पैलेस में रहते हुए वो एकदम लाइफलेस सा लगता है। शिनचिनचू को अभी भी डाउट था कि क्या उसके दिल में कोई भी जगह है। चांगचियोंग माउंटेन जिन पीक एकदम से उसका व्यू जो है वो बदलता है। ये पैलेस में वो काफ़ी टाइम रहा है, उसको अनफेमिलियर से जो है फीलिंग आती है और तभी सिस्टम बोलता है कि आप जो हैं वो ड्रीम रेल्म में आ गए हैं। ये बैम्बू फॉरेस्ट था जो कि बहुत ही जेंटल सा दिख रहा था, कांगचियोंग माउंटेन चिंगजिंग पीक का, और इससे ये बहुत ज़्यादा फेमिलियर था। लुओ बिंगे ने ड्रीम में अनकॉन्शियसनेस में इमेजिन करना शुरू कर दिया था और शिनचिनचू जो है वो देखता है वहाँ पर कि वो
कांगचियोंग माउंटेन पीक पे चल रहा होता है और वो बिल्कुल ऐसे लियो भिंगे के ड्रीम से कनेक्ट हो गया था जैसे वाईफाई के कनेक्शन में आते ही हमारा इंटरनेट चालू हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से शन चिंचू जो है वो क्विकली अपने फेस को टच करता है। ओरिजिनल अपीयरेंस उसका बिल्कुल वैसा ही था ड्रीम स्केप में जैसे वो दिखा करता था। ड्रीम स्केप में उसकी अभी इतनी बड़ी दाढ़ी नहीं थी और वो फ्रोज़ हो जाता है जब वो देखता है वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा खेल रहा होता है। वो बहुत ही प्यारा सा दिख रहा होता है। वो लियो भिंगे होता है। वो खेल नहीं रहा था, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। शन चिंचू वहाँ से एक जगह छुप कर बैम्बू में उन सब चीज़ों को देख रहा था क्योंकि वो काउंटर नहीं करना चाहता था हमारे लियो भिंगे के साथ। वो लोग एक 15 ईयर ओल्ड वाइट कपड़ों में टीनेजर को देखते हैं जो कि इधर उधर भाग रहा था। उसका फोरहेड जो था वो स्वेट में भरा हुआ था। उसके क्यूट से चीक्स दिख रहे थे। शन चिंचू लियो भिंगे को देखकर जो कि एक सनशाइन लगा करता था यूथ में, काफ़ी खुश होता है। जिंगजिंग पीक के बच्चे अक्सर वाइट क्लोथ पहना करते थे और डेविल किंग ह्यूमन फॉर्म में लियो भिंगे अक्सर ब्लैक क्लोथ पहना करता था। तभी लियो भिंगे वो 15 साल का बच्चा शिजुन चिल्लाता है। शन चिंचू अंधेरे में छुपकर उन चीज़ों को देख रहा था कि वहाँ पर एक दूसरा ग्रीन रोब में शन चिंचू खड़ा होता है जो कि उनकी पुरानी मेमोरीज को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि ग्रीन बैम्बू ट्री में छुपकर ये सारी चीज़ें देख रहा था। वो आदमी शन चिंचू जो है वो बहुत ही प्यारे कपड़ों में वेल ड्रेस शन चिंचू अपने ओल्डर फॉर्म में था। लियो भिंगे ट्रूली ड्रीम डीमन डायरेक्ट हायर था, तो वो कुछ भी अपने यहाँ पर परफेक्टली देख सकता था। यहाँ पर उसे सारे बच्चों के चेहरे भी अच्छे से क्राफ्ट लग रहे थे। तभी शन चिंचू जो पुराना सेल्फ था वो उस बच्चे को कहता है तुमने भागना ख़त्म कर दिया। तो वो कहता है 10 लैप्स और सारा का सारा ख़त्म हो गया। शन चिंचू जो है फाइनली रिमेंबर करता है कि उसने उसे 10 लैप्स कहा होता है जिंगजिंग पीक में, क्योंकि वो अक्सर ये सारी चीज़ें बोला करता था ताकि शन चिंचू जो है वो कल्टीवेशन लेवल लियो भिंगे का सुधार सके। वो देखते हैं लियो भिंगे की एजुकेशन को और वो एज अ टीचर कहीं ना कहीं उसके साथ बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को इंक्लूड कर चुका था। दोनों के दोनों जो है धीरे से एक फ्रेज़ को उठाते हैं जिसमें लिखा हुआ था जो अफेक्शन होता है बिटवीन टीचर और स्टूडेंट का वो सच में टेक्निक्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जब हमारा टीचर अध्यापक और हमारे शिष्य बहुत अच्छे होते हैं तो शिष्य और जो टीचर का बॉन्ड होता है अक्सर बहुत ही प्यारा होता है और टीचर अपने शिष्यों को सिखाने में, अपने स्टूडेंट को सिखाने में कभी भी कोई गलती नहीं करते। उल्टा उन्हें हमेशा अक्सर प्रेज़ किया जाता है जब स्टूडेंट सच में ही बहुत अच्छा हो। लियो भिंगे जो है वो टेक्निक्स को गलत कर रहा था जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो कितनी बार उसके आर्म्स में आकर गिर जाता था। हर महीने वो उसकी बाहों में ही गिरता रहता था। शन चिंचू कहता है अगेन अगर तुम इस बार ढंग से नहीं करोगे तो ये 10 लैप्स नहीं होंगे। लियो भिंगे ओबिडेंटली ट्राई करता है फिर से। लियो भिंगे जो है वो फिर से उसकी बाहों में आके गिर जाता है और इस बार जब उसके फीट जो होते वो बुरी तरह से स्लिप कर गए थे तब वो डायरेक्टली शन चिंचू की वेस्ट को हक कर लेता है। शन चिंचू का मुंह देखने लायक था। लियो भिंगे कहता है शिजुन ये डिसिपल तो यूज़लेस है और 10 लैप्स के बाद मेरे फीट जो है, मेरे जो पैर हैं वो सॉफ्ट पड़ जाते हैं। शन चिंचू सांस छोड़ता है और कहता है इससे पहले वो कुछ बोले तभी लियो भिंगे अपने आप बोल देता है ये डिसिप्लिन जानता है 20 लैप्स। शन चिंचू फिर कहता है तुम्हारा क्या मतलब है मोर लैप्स, जाओ अपने रूम में और रेस्ट करो। वो इस बच्चे को अब्यूज़ नहीं करना चाहता था और वो इस बच्चे को चाहता था कि वो आराम करे क्योंकि वो थक चुका था। वो उसे और नहीं पढ़ाना चाहता था बिकॉज़ वो जानता था कि ये थक जाएगा बहुत जल्दी। तभी लियो भिंगे जो है वो अवॉइड करता है सारी चीज़ों को और कहता है थैंक यू शिजुन, ये डिसिपल बहुत जल्दी 20 लैप्स करके दिखाएगा आपको कल ही। और आज रात आप क्या खाना चाहेंगे? शन चिंचू जो है वो अपना फॉरहेड रब करता है। लियो भिंगे बैक देन इतनी सिली, स्वीट और नेव हुआ करता था और वो उसे कितना डांटता था, यहाँ तक कि उसकी एडवांटेज उठाता था। उसे पहले के टाइम देखा जाए तो उसे बहुत ज़्यादा किक करता था और उसे खाना भी नहीं दिया जाता था। तभी शन चिंचू जो है वो सोचता है कि ये थिंग्स मैटर नहीं करती। वो आर्टिफिशियल मास्टर पेयर लीव को देखता है जो कि बहुत ही लंबा था और वो दोनों के दोनों अभी भी शन चिंचू
बातें कर रहे होते हैं, वो इस हाइडिंग प्लेस से उन लोगों को देख रहा होता है। इस ड्रीम एस्केप में लुओ भिंगे जो है वो खुद को क्रिएट कर सकता था, कुछ भी इमेजिन कर सकता था। तो वो निन यिंग यिंग की जो इमेजिनेशन है उसे करनी चाहिए थी। उसे यहाँ पर फीमेल प्रोटैगनिस्ट को देखना चाहिए था रेदर देन अपने टीचर को। और कौन बंदा अपने टीचर के द्वारा दिए गए कामों को बहुत ही प्यार से अपने ड्रीम में इमेजिन करता है। उसे बहुत ही अजीब लग रहा होता है ये सोच के। शिनचिनचू जो था उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि लियो भिंगे के दिल में अच्छी यादों के नाम पर ये एक्सरसाइज मूवमेंट होगी या अपने टीचर के लिए खाना बनाना होगा। लियो भिंगे जो है वो मैसोचिस्टिक था, यानी कि जिसे पेन में प्लेजर मिले इस तरह का इंसान था। वो इस बारे में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ये कैसे कोई ब्यूटीफुल याद हो सकती है। सबकॉन्शियसली वो पीछे मुड़ता है तो उसे ब्लैक कपड़ों में लुओ भिंगे दिखता है, जो कि बैम्बू ट्री में पीछे उसे देख रहा था। दोनों एक दूसरे को चेहरे से देखते हैं। शिनचिनचू पहले तो सोच रहा होता है कि वो अपने पैरों को पकड़े और वहाँ से भाग जाए। उसके दिल दिमाग में भागना आ रहा था, लेकिन वो अपने आप को कंपोज करता है और लियो भिंगे को देखता है। उसकी बॉडी जितना काम दिखने की कोशिश करे वो उतना शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। शिनचिनचू अपने आप को संभालता है और लियो भिंगे की आंखों से आंख मिलाता है। तभी लियो भिंगे बोलता है, मैंने अभी भी इस ड्रीम को देखने की कोशिश करी, कितना अच्छा है। शिनचिनचू जो है वो कुछ नहीं बोलता और लियो भिंगे जो है वो उसे देखने लगता है अपने हाथों को फोल्ड किए हुए। तभी शिनचिनचू रिमेंबर करता है अपने दिमाग में कि ये विज़न उसने काफ़ी बार देखा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है लियो भिंगे। लियो भिंगे जो है वो धीरे से उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं देखना चाहता हूँ शिजन, क्या मुझसे बात करेंगे? शिनचिनचू कुछ नहीं बोलता और फिर उसके बाद रिप्लाई करता है कि ओके, तुम क्या बात करना चाहोगे? तभी थोड़ी देर के लिए लियो भिंगे शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि शिनचिनचू ने पिछले कुछ सालों से उससे बात नहीं की थी, उसकी तरफ देखा नहीं था। तभी शिनचिनचू स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम नहीं चाहते ये टीचर तुमसे बात करे? लियो भिंगे का मुंह देखने लायक था, क्योंकि वो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो हमारा शिनचिनचू है वो लियो भिंगे से कभी बात भी करेगा। तो वो कहता है, पास्ट में पिछले दिनों में शिजुन ने कभी भी मेरी तरफ देखना नहीं चाहा। वो हमेशा चले जाते थे खुद से, और इवन वो मुझसे बात करना भी मेंशन नहीं करते थे। मेरी इमेजिनेशन आज की बहुत ही ब्यूटीफुल है। तभी शिनचिनचू का दिल कहीं ना कहीं ज़ोर से धड़कता है और वो मन में सोचता है कि ये मुझे ओरिजिनल शिनचिनचू की तरह ट्रीट कर रहा है, जो कि बहुत एलिगेंट था, नोबल था। और यहाँ पर दिखता है कि ये मैसोचिस्टिक टेंडेंसी रखता है, क्योंकि जिस इंसान को पेन से प्लेजर मिले उस तरह का बंदा लियो भिंगे बन चुका था। ये लोग अक्सर किसी भी मैन के हेड को टच करना इम्प्रॉपर मानते थे जब वो बड़ा हो जाए। और शिनचिनचू की अक्सर आदत हुआ करती थी कि वो जो हमारा लियो भिंगे था उसके सिर को सहलाया करता था। इसे इस वक्त बहुत ज़्यादा तरस आ रहा होता है लियो भिंगे पे। और पुराने लोगों का मानना होता था कि किसी मेल के सिर को थपथपाना या फीमेल की वेस्ट को हाथ लगाना गलत होता है। यहाँ पर जैसे ही वो उसके पास जाता है वो लियो भिंगे के सिर को थपथपाता है, सिर्फ उसे प्यार से सहलाता है। और लियो भिंगे भी कभी ऑब्जेक्शन नहीं करता था कि शिनचिनचू उसके सिर को ना जो है थपथपाए। तभी वो जैसे उसके सिर को धीरे से थपथपाता है, लियो भिंगे अपने हाथ को उठाता है और वो शिनचिनचू की लेफ़्ट रिस्ट को ग्रिप कर लेता है। और उसके बाद वो अभी बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं। तभी उसका राइट रिस्ट को भी धीरे से जो हमारा लियो भिंगे होता है वो फटाफट से पकड़ लेता है। और यहाँ पर शिनचिनचू की दोनों हाथ की हथेलियों को लियो भिंगे ने पकड़ लिया था। और तभी लियो भिंगे का शिनचिनचू का जो वर्जन था वो ब्लरी होने लगता है। ऐसा लग रहा था उसके चीक्स पे कोई चीज़ टच हो रही हो, और सेंसेशन उसके लिप्स से भी आ रही थी, जो कि बहुत सॉफ्ट और कूल लग रहे थे। उसकी आंखें बड़ी खुल जाती हैं जब वो लियो भिंगे की काली आंखों से खुद की आंखों को मैच करता है। उसका गला सूख गया था, वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन वो अपना माउथ नहीं खोल रहा था, क्योंकि उसके माउथ को लियो भिंगे के लिप्स जकड़े हुए थे। उसके लिप्स को लियो भिंगे के लिप्स अच्छे से जकड़े हुए थे, और वो धीरे से हमारे शिनचिनचू के लिप्स पे बिगाड़ देता है। और शिनचिनचू उसे देखता रह जाता है। धीरे धीरे वो एक शिनचिनचू की
राइट हैंड की रिस्ट को छोड़कर उसकी बाजुओं से उसे पकड़ता है और धीरे से एक हाथ से वो शिनचिंचू की वेस्ट को भी अपने पास प्रेस करके अपनी बाहों में भर लेता है और शिनचिंचू जो है वो इसी पोस्चर में लो भिंगे उसे गले लगा लेता है। लो भिंगे उसे इतनी टाइटली एम्ब्रेस करता है। तभी शिनचिंचू मन में सोचता है व्हाट द फक, उन दोनों के बीच किस हो गई थी। जी हाँ, पहली किस। और लो भिंगे ने अपने पोस्चर को बिल्कुल ऐसे उसे पकड़ा हुआ था। उसने आज दिन तक किसी गर्ल को टच नहीं किया था। उसके कूलनेस के 30,000 हरम के ब्यूटी के पॉइंट जो थे वो कभी नहीं बढ़े थे और यहाँ पर उसे कूलनेस के 500 पॉइंट मिलते हैं और सिस्टम कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, इम्पॉर्टेंट थिंग मस्ट सेड 3 टाइम्स। और शिनचिंचू सोचता है कि उसके कूलनेस पॉइंट कभी लड़कियों से नहीं बल्कि मुझसे बढ़ते हैं और वो शॉक्ड हो जाता है ये सोच के। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। मैंने 2 चैप्टर को इकट्ठे एक्सप्लेन किया है। थैंक यू वेरी मच, बाय।